बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जुलाई को अपने खिताब में यह बात वाज़े कर दी थी कि अगस्त में तमाम इख्तियारात अबूरी हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। आज सुबह जो खबर मंजर आम पर आई उसके मुताबिक तमाम इत्तेहादी जमातें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह भी हामी भरी गई है कि कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई असम्बली सिंध भी तहलील कर दी जाएगी और इस तरह से 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अब जैसे ये खबर सामने आई, मिला जुला रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया सारिफीन का भी मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा ने एक ट्वीट किया और कहा कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। पीडीएम के सरबरा और तमाम स्टेक होल्डर जमातें अभी तारीख का हतमी फैसला करेंगी। और उसके कुछ देर बाद ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान सामने आ गया कि अभी उन्हें इस हवाले से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला। मामला कुछ पेचीदा यूं हो रहा है कि अगर तो 12 अगस्त रात 12 बजे से पहले कौमी असम्बली को तहलील किया जाता है, फिर तो इंतखाबात होंगे 90 रोज में, और अगर वक्त से पहले असम्बली तहलील कर दी जाती है तो फिर इंतखाबात जो हैं अगर अपनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील होती है तो 60 रोज के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे। और अगर पहले असम्बलियों को तहलील किया जाता है तो फिर 90 रोज का टाइम होगा केयर टेकर हुकूमत के पास। बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर सिचुएशन बनी हुई है। कानूनी माहिरीन भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अभी ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरसलान शेख साहब। तालपुर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या 12 अगस्त से पहले 8 अगस्त को असेंबली तहलील होगी? जी तैमूर साहब, सुन पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो लीडरशिप है वो अपने हतमी फैसलों पर पहुंच गए हैं। कुछ बहुत माइनर सी चीजें हैं जो ये अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर करने के बाद अनाउंस करेंगे। तो मैं भी समझता हूं बेहतर यही होगा कि जब इनकी आपस में बातचीत हो गई है तो फिर इनके कुछ और जो छोटी पार्टी साथ हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उससे बातचीत के बाद आपको सारी बात जो हम अनाउंस करके बता देंगे। पर हतमी फैसले हो चुके हैं। आज सर खबर ये सामने है कि 8 अगस्त का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पीडीएम में, मुत्तफिक हैं इस बात पर। आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल मुत्तफिक हैं इस बात पर जब तक वो बाकी इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं लेते तब तक वो कोई अनाउंसमेंट ऐसी आप नहीं सुन सकेंगे। तो कुछ दिन में आपको पूरी हतमी जो चीज बनी है, जो फैसले हैं, वो आपके सामने लाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, इंतखाबात अक्टूबर में हों या नवंबर में हों, जिस तरह से आप कह रहे हैं कुछ ही देर में हतमी फैसला हो जाएगा, तो ये जो आज इत्तेहादी जमातें हैं, सब एक हैं, एक बयानिया, एक मौक़िफ़ है, एक दूसरे के खिलाफ फिर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन? देखिए जी, इलेक्शन के दौरान हम बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे, मुकाबले करेंगे। जमहूरी तरीका यही है, डेमोक्रेटिक जो है एल्स यही है जो हम फॉलो करेंगे। पर आप एक मुस्बत चीज देखेंगे कि इलेक्शन के बाद फिर सब एक पेज पे होंगे, क्योंकि जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली वाजे कर दिया है कि सियासत अलग चीज है, पर मुल्क के जो इस्तेकाम है, मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इलेक्शन होते ही सब फिर एक पेज पर होंगे और जमात के ज्यादा नंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का होगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये बात भी दुरुस्त है, खबर भी दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी साहब ये बात चाहते हैं और नवाज शरीफ के साथ इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की किसी तरीके से उनको एडजस्टमेंट की जाए। बिल्कुल जी, ये बात तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब की नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर किसको करेंगे। वो जो है फैसले इलेक्शन के बाद होंगे। पर हमें उम्मीद है और हमें कोशिश है कि मुत्तफ़ा का नाम इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब का आएगा। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। अरसलान शेख साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। खबर ये सामने आई कि 8 तारीख को असम्बलियां जो हैं वो डिसॉल्व कर दी जाएंगी और फिर 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। अगस्त में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, लेकिन साथ ही फिर उसकी तरदीद आ गई। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी, मेरे पास जो इत्तलात है वो तो वाज़ेही है कि हमने
इलेक्शन में जाना है। 8 तारीख की जो डेट है वो फाइनल नहीं हुई, ये 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकती है, जिसकी मरियम औरंगजेब और ख्वाजा आसद साहब ने भी उन्होंने तरदीद की है। ये अभी फाइनल नहीं हुआ 8 तारीख है कि 9 तारीख है 10 तारीख है, लेकिन ये चीज फाइनल है कि 90 रोज में या 60 दिनों में, इन दोनों में से सर एक चीज है कि ये हमें जरा समझाएं शेख साहब के 12 तारीख को तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, 8 नहीं 9 या 10, 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व करने का क्या मकसद है या उससे क्या फायदा हो सकता है? ये तो बड़ा क्लियर है ना। देखिए, अगर 12 तारीख को अगर रात 12 बजे के बाद अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इसका मतलब है कि विद इन 60 डेज में हमने इलेक्शन में जाना। अगर 1 या 2 दिन पहले अगर ये मुद्दत पूरी नहीं होती और असेंबली तोड़ दी जाती है तो फिर हमें विद इन 90 डेज इलेक्शन में जाना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ इसका फैसला अभी नहीं हुआ, ये फैसला आज या कल तक हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। जिस तरह तालपुर साहब ने भी बताया बड़ी वाज़े तौर पे, ये चीजें फाइनल होनी और इलेक्शन में हमने जाना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोग एक क्यास आई थी कि ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, इलेक्शन में नहीं जाएंगे, मैं समझता हूँ कि अब उनके लिए ये एक वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान की इस्तेकाम, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाया और जिस तरीके से अब मुल्क में बेहतरी नजर आ रही है और हम लोग अब इलेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत की फतह है और इसमें खाली शहबाज शरीफ का नहीं और PDM की तमाम जमातों का किरदार है। और मैं इस पाकिस्तान की सलामती के लिए जो इकट्ठे हुए हैं तो ये बहुत एक खुशाइन बात है। ठीक है, तालपुर साहब जिक्र कर रहे हैं अरसलान शेख साहब जमहूरियत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि जमहूरी तरीके से इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। सिर्फ PDM जमातें इंतखाबात में और बैलेट पेपर्स पर हमें नजर आएंगी कि मुखालिफिन को भी कोई मौका मिलेगा? बिल्कुल सबको मौका मिलेगा और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सिलसिला चला है बड़ा ही एक अच्छा सिलसिला चला है। जैसे शेख साहब ने हमसे बात की कि बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हम अपना पीरियड 1 साल बढ़ाएंगे उसके बाद इलेक्शन नहीं होगी, तो वो चीजें वाजे हो गई हैं और ये चीज भी बड़ी जल्द वाजे हो जाएगी कि इलेक्शन भी अपने मुद्दत के अंदर कराएंगे। 60 दिन होगा या 90 दिन होगा इस पे फैसला नहीं हुआ, पर वो भी इंशाल्लाह टाइम पे होंगे। ये भी जो एक और अफवाहें फैलानी जा रही है खुसूसन सोशल मीडिया में 1 साल हुकूमत चलेगी केयर टेकर, तो ये सब चीजें भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि गलत प्रूव होंगी और बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। हर किसी का हक है, हर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ेगा, हर कोई पार्टी अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेगी और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। PTI को पूरा मौका मिलेगा और ग्राउंड मिलेगी। देखिए, PTI को तो मैं एक पार्टी समझता ही नहीं हूँ जब तक इमरान नियाजी उसका सरबराह है। जिस तरह से उन लोगों ने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है, हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तबाह किया है, जिस तरह से PTI ने हमारे शोधा को खराब किया है, उनके साथ बेहुरमती की है, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ वाज़े तौर पे नहीं क्लियर आती। पर मैं समझता हूँ अगर इमरान खान को इस छोटे पीरियड में इस पार्टी के से हटा देते हैं, बैन कर देते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ PTI के लोगों को भी बिल्कुल बराबर चांस मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अच्छा, तालपुर साहब ये जो दूसरी सियासी जमातें बन रही हैं, अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और अभी PTI पार्लियामेंटेरियंस की गुज़श्ता रोज बुनियाद रखी गई है और अभी बाज़गश्त ये भी है कि एक आधी और सियासी जमात अभी पाइपलाइन में जो कि इंतखाबात से पहले ही मंजर आम पर आ जाएगी। इन सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता किसी बड़ी सियासी जमात के साथ ये भी इत्तेहाद कर लें? देखिए, मुझे बड़े ये लफ्ज इस्तेमाल तो करना नहीं चाहिए, पर ये टांगा पार्टियां बनाई जा रही हैं। जिस तरह से PTI को बनाया गया था, जिस तरह से किसी जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी थी, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलग फैक्शन बनने की कोशिश की जा रही थी, तो ये भी एक नाकाम कोशिश है। जरूर कुछ इनके पास इलेक्टेबल्स हैं जो कुछ सीटें जरूर लेंगे, पर एक कोई मेजोरिटी नहीं ला सकते। ये जो कहते हैं, आपने सुना होगा कि सस्ती तनख्वाह पे काम करने वाले लोग होंगे, ये हमारी हुकूमत के साथ आके मिल बैठेंगे और मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत का भी शायद कुछ लोग हिस्सा बने, पर इनका कोई मेजर स्टेक कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मौसमी सियासतदान है आपके मुताबिक? बेशक बिल्कुल ऐसी है। ये किंग्स पार्टी है, हर बार किंग्स पार्टी बनती हैं, खत्म होती हैं, कुछ लंबा अरसा रहती हैं, कुछ छोटा लंबा अरसा रहती हैं। ये भी किंग्स पार्टी बनी है, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दे गो ऑन। ठीक है शेख साहब, अब तो 60 दिन है या 90 दिन है, बहुत करीब आ चुके हैं इलेक्शंस, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कौन होगा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट?
देखें जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर के इंशाल्लाह पहले हफ्ते में जब पाकिस्तान आएंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे और वही पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। इसमें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब ने भी, आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ, आर यू श्योर कि वो आएंगे पाकिस्तान इलेक्शन से पहले? आप ये देख और लीजिएगा कैंपेन करेंगे? आप ये देख लीजिएगा कि सितंबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। यानी उन्होंने एतमाद में ले लिया आप करीबी साथियों को? जी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और हम लोग मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों पे मसरूफ हैं और आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल होगा ये तारीख में ये एक याद रखा जाएगा कि एक बहुत बड़ा इस्तकबाल मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस्तकबाल की तो यकीनन आप तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन किस तरह से मुस्लिम लीग नून डिजाइन कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब तक नारा नहीं लगाएंगे तो वोटर्स को किस तरह से कन्विंस करेंगे? अभी तो 15 महीने इत्तेहाद में रहे हैं उनके साथ। इस हवाले से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गाइडलाइन दी है कोई आपको? देखें जी, ये कोई इस मामले में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है और मैं नहीं समझता कि इस मामले में हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई स्कीम चलाए या कैंपेन चलाएं। ये हर किसी का अपना हक है। पीपल्स पार्टी का वजूद सिंध में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पंजाब में PMLN का वजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। KP में मिक्स किस्म की आपको पता है पार्टीज है, बलोचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो हर पार्टी अपना अपना, पीपल्स पार्टी तो सर तैयारी कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए, जो सीधी बात है, साफ बात है। सब वो ख्वाहिश देखें, ख्वाहिश तो बड़े टफ कंपेटिटर हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी। ख्वाहिश हर किसी की होती है। मौलाना साहब की भी होगी, वो भी अगर जजमेंट आए इस मुल्क में क्या पता लगता है। लेकिन हमारी पार्टी से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और चौथी बार इंशाअल्लाह ताला ये वजीर आजम बनेंगे। ये वाज़ेह है बिल्कुल। तालपुर साहब, दूसरी तरफ आपने कोई तैयारी की है? इलेक्शन कैंपेन किस तरह से डिजाइन करनी है? देखिए जी, हम तो पाकिस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात है, तो हमसे बेहतर कौन जानेगा इलेक्शन लड़ना और किस तरह से प्लानिंग करना। हमारी हर चीज रेडी है और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी इलेक्शन होगी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगी। हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार कोई किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो पाकिस्तान की आवाम की चॉइस का रिजल्ट होगा और जो भी मेजोरिटी में होगा उसका हक, उसका राइट होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और गवर्नेंस करे। जिस तरह से शेख साहब ने कहा कि उनकी कोशिश होगी पूरी कि मियां साहब हो, और हमारी ऑफ कोर्स कोशिश होगी एज अ पार्टी के बिलावल साहब को हम आगे लाएं। पर एज आई सेड अर्लियर, ये सारी चीजों का फैसला होगा इलेक्शन के बाद, जब हमारे नंबर्स पीपल्स पार्टी को पता चलेंगे, नून लीग उनको चलेंगे, मौलाना साहब को उनको चलेंगे, तो ये उसके बाद सारे बाकी फैसले होंगे। ठीक है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब और मुस्लिम लीग नवाज से अरसलान हमारे साथ मौजूद थे। 60 दिन है या 90 दिन है, हतमी फैसला कुछ ही दिन में होगा। अगर तो असेंबली पहले डिसॉल्व होती है तब भी पता चल जाएगा, अगर तो 12 तारीख या फिर 12 के बाद डिसॉल्व होती है तब भी पता चल जाएगा। लेकिन इस मर्तबा जो इलेक्शंस होंगे वो पिछली तमाम अदवार की निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि 15 महीने जो इत्तेहाद में रहे, एक दूसरे की तारीफ करते रहे और एक दूसरे को हर महाज पर हर मुल्क में डिफेंड करते रहे, इस मर्तबा इलेक्शन कैंपेन करनी है। और जो भी इस हवाले से कहा जाए, पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के हवाले से और मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सख्त मौक़िफ़ लाजमी तौर पर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा वोटर्स को कन्विंस करना आसान नहीं है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात और असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए तैयार हैं और तमाम तर जिम्मेदारियां मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सौंप दी गई हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों, साबिक अराकीन असम्बली और टिकट होल्डर्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो मुस्लिम लीग नवाज की रैलियों की तैयारी करें। अरसलान शेख साहब, नवाज शरीफ साहब पर जितने मुकदमात बने थे काफ़ी हद तक तो वो मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, गिरफ्तारी का खतरा मुकम्मल तौर पर टल चुका है, यकीन दहानी करवा दी गई है? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब का मुकदमा बिल्कुल आइन और कानून के तहत लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस अदवार में सजा दी गई
वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में भरपूर भरपूर किस्म का किरदार अदा किया था इनको सजा दिलाने में, और कुछ लॉबी थी जो आज मुनसिफाना जो ट्रायल के तहत मियां नवाज शरीफ साहब का जो हुआ और उनकी सजा खत्म हो रही है आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा एतबार कोर्ट है, और आने वाले दिनों में मजीद इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सबको पता लग गया है कि मियां नवाज रिलीफ मिल गया तो वो आ रहे हैं ना वापस, वो नहीं आए वापस जी पहले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा ना गिरफ्तारी का जो डर है, तो इस सिलसिले में मैं यही समझूंगा कि आने वाले दिनों पे आप देखेंगे ये सबको, कोर्टों को भी पता है और अवाम को भी पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पे जितने भी केसेस बने थे ये बिल्कुल गलत केसेस थे, और इस पे आपने देखा कि इन्हीं केसेस की बिना पे पाकिस्तान कितना पीछे चला गया था। तो बड़ी मुश्किल से ये हमारी बदकिस्मती है, जब भी मियां नवाज शरीफ साहब का अदवार का आना होता है तो उस टाइम हालात हमारे इतने खराब हुए होते हैं कि इस मैशियत को चलाने में टाइम लगता है। और अभी भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस बुरी मैशियत को 14 माह में अभी एक ट्रैक पे चलाया है और लेके आए हैं, तो ये उनकी दिन रात मेहनत का समर है। और इंशाल्लाह ताला अगर अब इंतखाबात होंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये मुल्क आपको एशिया का वो हकीकी मायने में जो कहते हैं ना टाइगर है, ये मुल्क आपको तरक्की याफ्ता मुल्क नजर आएगा। सर, जिस तरह बिगड़ती हुई मईशत को ट्रैक पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लेकर आए हैं, और आपने कहा है कि मईशत पहले ख़राब थी, अब मईशत हमने 15 महीनों में बेहतर की है, लोग वोट देंगे मुस्लिम लीग नवाज को? लोगों को एहसास हो गया है, क्योंकि हम खुद ग्राउंड में हैं, हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं, हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो लोगों को अब एहसास हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा इमरान खान ने अपने चेहरे पे इतने निकाब पहने हुए थे कि लोग इनका असल चेहरा नहीं देख पाए थे, और अब हकीकतन अब लोगों ने इमरान खान का हकीकत चेहरा अब देख लिया है और एहसास हो गया है इमरान खान की जो गलत पॉलिसी। और जिस तरीके से आपने देखा कि आज इमरान खान के लिए यहूदी लॉबी खुद चीख रही है, तो ये हम तो लोगों को पहले दिन से लोगों को इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो अशियाए खुरोनोश से, कीमतों से और महंगाई से उनका वास्ता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो शहरी हमारे इलाके के हैं वो इन चीजों को समझते हैं। और ये जो आपने अपने हाथों में एक मोबाइल जो रखा हुआ है, ये सोशल मीडिया का आजकल का रेडी वाला जो है, और जिस हर किस्म का। ठीक है शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप ज्वाइन अभी किया हमें प्रोग्राम में नवीद मलिक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, अहम टास्क सौंप दिए गए हैं। क्या इसके हवाले से आप समझते हैं कानूनी तौर पर आप गिरफ्तारी का कोई खतरा तो नहीं नवाज शरीफ साहब को? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि अब उनके लिए तमाम जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं। इवन जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हुआ, तो उसके बाद वो उनकी जो 5 साल के लिए जो नाअहली थी या उम्र भर के लिए नाअहली की गई वो खत्म हो गई। और इसी तरह जो बाकी केसेस थे उनमें भी वो अक्विट हो चुके हैं, और जो एक रहता है मेरा ख्याल है उसमें आके वो जमानत करा लेंगे। लेकिन अब कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है कि वो उनको मुल्क में आने में कोई मसाइल पैदा हुआ। और चूंकि इलेक्शन जाहिर बात है एक होने जा रहे हैं, तो उस वक्त उनका मुल्क में होना बड़ा जरूरी है अपनी पार्टी को बूस्ट अप करने के लिए। अच्छा मलिक साहब, ये समझाएं कि 12 अगस्त को जो असेंबली तहलील होनी है, तो चंद दिन पहले कबल अज़ वक्त असेंबली तहलील करके क्या अहदाफ हासिल किए जाएंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा? कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, आइन के आर्टिकल 58 और या आर्टिकल 112 के तहत कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली अगर तो वो अपनी टर्म पूरी करती है तो फिर जो इलेक्शन है वो 60 डेज में होते हैं, और अगर वो अपनी टर्म पूरी नहीं करती, उससे पहले डिसॉल्व कर दी जाती है, तो फिर वो 90 डेज में इलेक्शन कराना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, 1 महीना और हो जाएगा शायद कैंपेन के लिए। इसके अलावा पहले डिसॉल्व करना या टर्म पूरी करने में सिर्फ इतना ही फर्क है। तो इससे अच्छा पैगाम जाएगा? सर देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे चूंकि नवाज शरीफ साहब अभी मुल्क से बाहर है, तो वो जब भी मुल्क में आएंगे उनको इलेक्शन तक कैंपेन के लिए कुछ वक्त चाहिए, तो वो ये इस वजह से उनको 1 महीना और इलेक्शन कैंपेन के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई इसका फायदा नहीं है। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वो सियासतदान जिनको अभी मौका नहीं मिल रहा या वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे, वो बड़ा एहतजाज करे कि इलेक्शन से हमें मुकम्मल तौर पर
वाइप आउट कर दिया गया है, फारिग कर दिया गया है, हम इलेक्शंस किस तरह से लड़ेंगे, आज़ादी नहीं है मुल्क में रहने की। तो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें तो हमें नजर आएंगी बैलेट पेपर पर, लेकिन जो मुखालिफिन है उनको मौका किस तरह से मिलेगा? देखिए, इस वक्त 9 मई के वाकयात को कोई भी जो पाकिस्तानी है वो भूल नहीं सकता। जाहिर बात है, एक बहुत बड़ा सानिया था इस मुल्क में, तो उसके असरात जाहिर बात है जो मुलव्वस अफराद हैं या पार्टी है उन पे असरात तो उसके होंगे। लेकिन उसमें अब चूंकि इलेक्शन का टाइम है, वक्त जो गवर्नमेंट का था वो पूरा होने जा रहा है और असेंबली जो है उसके बाद केयर टेकर कैबिनेट जो है वो आ जाएगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो इसलिए इन हालात में उनका गिला अपनी जगह बजा है, लेकिन चूंकि ये वाकया इतना बहुत बड़ा था तो इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। अवाम में उनकी जो वो मकबूलियत थी उसमें कमी आई है, तो इस वजह से शायद वो एक हवा क्रिएट कर रहे हो कि किसी तरीके से हम अवाम में जो है वो अपना इस तासर को दूर कर सकें और अवाम में ये तासर पैदा करें कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इतना प्रेशर है या बाकी लोगों की तरफ से इतना प्रेशर है, इस वजह से हम इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते या इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं है। नहीं, बैलेट पेपर पर तो वो मौजूद होंगे ना, या नहीं होंगे? सर, बैलेट पेपर पे अगर मेरी जाती राय पूछे तो मैं किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। जमहूरी मुल्क है, इसमें सबको जो है वो सियासत करने का हक होना चाहिए। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि वो उनको वैसे तो इजाजत होगी, लेकिन शायद में भी वो खुद बाइकआउट कर दे। जो हालात लग रहे हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी न लगे, वो खुद ये इस बात को बहाना बना के इलेक्शन का बाइकआउट कर दे। ठीक है। अब अरसलान शेख साहब, ये बात जो जिस तरह से हमने, तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ भी हमने डिस्कस की कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर सरगोशियां, और ख़ास तौर पर कुछ मीडिया के हलकों में ये बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि कोई पहले से हम कोई मामला इस तरह के कोई आपस में सेटलमेंट कर लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फ्रंट पर आ गए, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कैंपेन किया। ये बात तो आप भी तस्लीम करेंगे कि बतौर फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से उन्होंने अपने कनेक्शंस बनाए हैं और दुनिया भर में हमें वो नजर आए हैं, बतौर वजीर खारजा बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। तो इस तरह की कोई खबरें आपके पास हैं, पार्टी लीडर की तरफ से मिली आपको? नहीं, मैं नहीं समझता इस खबर में कोई सदाकत हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीजें होती हैं, नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, और जब इस मुल्क में मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात होंगे तो हर पार्टी के अपने नंबर्स के बाद ये फैसला होगा। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई खबर हो। और बिलावल भुट्टो ने जो फॉरेन मिनिस्ट्री और ऐसे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जो जहां जहां गए हैं, उन्होंने जहां जहां अपना किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने अपनी पहले हुकूमत में आके अपनी ग्रूमिंग हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी के वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो जाए। अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, नवीद मलिक साहब, आर्टिकल 112 के जरिए अगर सदर वजीर आजम की समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, और इसके बाद वजीर आजम निगरान हुकूमत के लिए ऑपोजिशन को खत लिखेगा और दोनों तरफ से फिर निगरान वजीर आजम के लिए 2-2 नाम भेजे जाएंगे। निगरान वजीर आजम का जो इंतखाब है और निगरान जो केयर टेकर सेटअप आएगा 90 दिनों के लिए या 60 दिनों के लिए, ये मौजू बड़ा अहमियत का हामिल है कि किसका इंतखाब होगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पंजाब में जब केयर टेकर सेटअप आया तो तनकीद ही की गई उस पर मुखालफिन की जानिब से। इस हवाले से आइन और कानून क्या कहता है? सर, इस हवाले से कोई आइन और कानून में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कौन से टाइप का निगरान सेटअप होना चाहिए। उसमें सिर्फ निगरान सेटअप के हवाले से बताया गया है कि जब भी असेंबली अपनी एक जो टर्म है वो पूरी करेगी या वो डिसॉल्व होगी, तो उसके बाद जो है वो जो प्रेसिडेंट है, विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और विद द कंसल्टेशन ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये कौमी असम्बली में ये पोजीशन होगी। और अगर सूबाई असम्बली है तो उसमें गवर्नर जो है वो वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इनसे मशवरे से केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है या वजीर आला है उनका नाम देंगे। और अगर ये उस वक्त आपस में मुत्तफिक ना हो तो उसके बाद ये है कि ये अपने नॉमिनी 2-2 देंगे। और जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो आर्टिकल 224 के तहत जो है वो 8 रुकनी एक कमेटी बनाएगा जिसमें इक्वली पार्टिसिपेशन होगी पार्टीज की, और वो फिर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर वो भी किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो आर्टिकल 224A के तहत फिर ये मामला रेफर किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि फिर वो अपना डिसीजन देंगे। और इन केस अगर वो प्रोलॉन्ग करते हैं इसको, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या सेटअप?
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा, उसके बाद प्रोलॉन्ग आइन के तहत तो वो नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो फिर देखें कई ऐसी सूरत हाल है, अगर उस तरह की कोई सूरत हाल हो और उस वजह से उसको ना किया जाए, उसको लंबा किया जाए टर्म को, तो कुछ कह नहीं सकते। ये वक्त ही बताएगा कि सूरत हाल किस साइड पे जाती है। ठीक है, आखिरी सवाल अरसलान शेख साहब आपसे करूंगा। अब जूं इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात को जन्म लेता देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन में जब आप अपोजिशन में किसी के साथ आप मुकाबले में होते हैं तो ये थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक सिलसिला चलता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक इख्तलाफात जो हमारे पीटीआई के साथ जिस डगर में रहे हैं, जो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मुल्क की खातर, मैशियत की खातर हम लोग मिलजुल कर मुल्क को चलाते हैं, साथ बैठे, तो ये उस वक्त के इस तरह के इख्तलाफात मैं नहीं समझता कि होंगे। और मुल्क की खातर तमाम पार्टियां जो हैं, सियासी पार्टियां बड़ी मेच्योर हैं। पीपल्स पार्टी में भी बड़े मेच्योर लोग हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब की भी, हमारी पार्टी में भी। तो ये इख्तलाफात के नहीं करेंगे। इस टाइम मुल्क की बका सबसे बड़ी है और हमें मुल्क की खातर एक इख्तलाफात को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि हमारे मुल्क की मैशियत खराब हो जाए। जो आपका एक सवाल था कि ये लेट जो होंगे, जो नवीद मलिक साहब ने भी जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है फिल वक्त। अगर ये सेंसेस या कोई ऐसी डिलिमिटेशन की कोई पार्टी अगर कोई फरियाद ना करे कि हमने सेंसेस या डिलिमिटेशन के लिए मुल्क में अभी डिलिमिटेशन या सेंसेस अभी मुकम्मल नहीं है, जिस तरह एमकेएम वाले कह रहे हैं, तो वो एक मेरा ख्याल को बेस बना के 2-3 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते। इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब। रहनुमा मुस्लिम लीग नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। पूरी कौम ये चाहती है कि इंतखाबात अपने वक्त पर हों, इंतखाबात फेयर हों, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इस वक्त पाकिस्तानी कौम का ख्वाब है। लोग जिसको वोट कास्ट करें, वोट उसे जाए, उसे वोट बैलेट पेपर पर जिस निशान पर पाकिस्तानी अवाम का कोई भी बाशिंदा किसी भी स्टेटस से उसका ताल्लुक हो, वो मोहर लगाए तो वोट उसी को कास्ट हो और इंतखाबात अपने वक्त पर हों, ताकि पाकिस्तान आने वाले मुस्तकबिल में किसी भी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रुखसान मीर को दें प्रोग्राम न्यूज़ फीड से इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।